मेरे छोटे से लगन को लगन लगी गोरखनाथ मिलेंगे कभी न कहीं। बोलो राम राम बोलो राम राम श्री राम श्री राम राम। भगवान मिलेंगे कहीं ना कहीं, गोरखनाथ मिलेंगे कहीं ना कहीं। अरे गोरखनाथ मिलेंगे कहीं ना कहीं। क्या मेरे छोटे से दिल को लगन लगी, गोरखनाथ मिलेंगे कहीं ना कहीं। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव। कभी ना कभी बोलो नाथ मिले तो कह देना, अगर नाथ मिले तो कह देना। नाथ मिले तो कह देना, अगर नाथ मिले तो कह देना। नाथ मिले तो कह देना, अगर नाथ मिले तो कह देना। क्या मेरे छोटे से दिल को लगन लगी, गोरखनाथ मिलेंगे कहीं ना कहीं। ओ मेरे छोटे जय जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव चलो जय गुरुदेव। मेरे छोटे से दिल को लगन लगी। नाथ मिले तो मेरे छोटे से दिल को लगी गोरखनाथ मिले हेलो, देखो जो दानदाता है वो दान देने के लिए आए तो इस पे वजन ना रखें। और कैसे दानदाता है चलो तो इस रे पे वजन ना दर्शन रखें। करी आवे, चलो रे दर्शन करी आवे, गौरा की बाबा की। चलो रे दर्शन करी आवे, गौरा की बाबा की। चलो दर्शन करी सोने की थाली मैंने भोजन बनाए, सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली मैंने भोजन परोसे, भोजन परोसे बाबा भोजन परोसे, भोजन परोसे पहले भोजन परोसे, भोजन परोसे बाबा भोजन परोसे। चलो रे बाबा को खिलावे, पार्टी बाबा को खिलावे।
सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, चलो रे बाबा को पिलावे, भक्ति बाबा को पिलावे, गौरा की बाबा को, चलो रे दर्शन करिया गौरा की बाबा। फूलों की सेज मोती झालर के तकिया, फूलों की सेज मोती झालर के तकिया, चलो रे बाबा को सुनावे हो, चलो रे गोरख को सुनावे हो, गोरख की बाबा को, चलो रे दर्शन करिया गोरख की बाबा। तो मेरे कथा के सुनने वाले भक्तों, ये एक ही आदमी का प्रोग्राम नहीं है, ये सब लोगों के सहयोग से प्रोग्राम हुआ है और सभी लोग यदि साथ देंगे तो प्रोग्राम और भी अच्छा होगा, क्योंकि बाबा सबके हैं, एक आदमी के तो बाबा है नहीं। तो हमारी कथा का आरंभ वहां से होगा भक्तों कि एक बार गुरु गोरखनाथ बाबा कजरी वन में 1400 चेलों सहित तपस्या करते हुए होते हैं। उधर श्रीमान सोमपाल सिंह सैनी जी, आदमपुर निवासी, हमारे हरि सिंह भैया के समधी साहब, सोमपाल सिंह सैनी जी आदमपुर निवासी और हमारे हरि सिंह भैया के समधी साहब, ये 101 रुपए, ये 101 रुपए हमारे जहान बीवा बाबा की लीला में, गोरखनाथ बाबा की लीला में 100 रुपए का दान देते हैं। बाबा उनकी मंशा पूर्ण करें, घर में सुख शांति बनाए रखें। बोलो सच्चे दरबार की जय। भैया गुरु गोरखनाथ बाबा 1400 चेलों सहित कजरी वन में तपस्या करते हुए होते हैं। उधर रानी बाचल शहर ददरेवा में गुरु गोरखनाथ बाबा की पूजा करती हुई होती है। जब रानी बाचल को पूजा करते करते 12 साल बीत जाते हैं और 12 साल बीतने में 3 दिन बकाया रहते हैं। रानी बाचल कहती है कि हे बाबा, मैंने आपकी सेवा की है लेकिन आपने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए। बाबा, या तो मेरी भक्ति में ही दम नहीं है या आपकी शक्ति में ही दम नहीं है जो आपने मुझे दर्शन दिए। रानी बाचल रो रो करके गुरु गोरखनाथ को ददरेवा शहर अपने महलों में पुकारती है और कहती है कि बाबा एक बार तो मुझे दर्शन दे जाओ। तो किस तरह से रानी बाचल गुरु गोरखनाथ बाबा को पुकार रही हैं और गुरु गोरखनाथ बाबा किस तरह से अपने 1400 चेलों लेकर के कजरी वन से आएंगे और किस तरह से गंगा को कैद करेंगे और किस तरह से रानी बाचल के सूखे बाग हरे भरे करेंगे और किस तरह से एक पुत्र
पिता रानी बाचल को वरदान देंगे और रानी काछल को 2 पुत्र का वरदान देंगे। हेलो, ये श्रीमान सोमपाल सिंह सैनी जी आदमपुर निवासी, ये हरि सिंह सैनी जी के समधी साहब, ये फिर 51 रुपए अपनी नेक कमाई से, फलोला जी के यार ये फिर 51 रुपए अपनी नेक कमाई से गोरखनाथ बाबा के चरणों में दान देते हैं। भगवान को खुश रखे, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आपके सामने आ रही है रानी बाछल। देखो रानी बाछल जो बाबा को याद कर रही है, शहर ददरे बाबे। अभी तुम्हारे सामने सीन बाछल जी का आ रहा है और कुछ ही क्षणों में भैया हमारे माननीय प्रधान जी श्रीमान अजय पाल प्रधान जी आकर के थोड़ा सम्मान करें। अजय पाल प्रधान जी इसी गांव के मौजूदा प्रधान है और आए और ईश्वर की प्रधान जी आए प्रधान जी और जाकर के शोभा माने और पिता का जो पिता का काटने का सन्ना है वो आकर के करें। प्रधान जी ने कहना है श्रीमान अजय पाल प्रधान जी आकर के देखो इन बच्चों का सम्मान करें। ठीक है, मुंह पे बोलना। तो देखो सभी भक्तगण हमारे माननीय प्रधान जी अजय पाल सिंह प्रधान जी आ रहे हैं और इनका सबका सम्मान करेंगे, स्टेज का सम्मान करेंगे। भाई हमारे और क्या होता है, हमारे कमेटी वालों को कहना है कि प्रधान जी आकर के पिता को काटें और प्रोग्राम को आगे बढ़वाएं। आए प्रधान जी। वैसे गुरुदेव पीता काटने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं तो आप सभी का बच्चा हूँ, सभी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी मेरे बुजुर्गगण बैठे हैं, आपका सेवक हूँ। अगर मैं ये मेरा प्रणय है, ये मेरी विनती है कि हमारे आदरणीय जो इस संगीत से भी बड़ा प्रेम रखते थे और आज भी उनको प्रेम है, आदरणीय मेरे बड़े भाई जसवंत सिंह सैनी जी अगर मेरी बात सुनने हो तो वो स्टेज पर आ जाए। आदरणीय जसवंत सिंह सैनी जी अगर मेरी बात सुनने हो तो वो स्टेज पर आ जाए। देखिए ये संगीत एक ऐसी लाइन है और ये एक ऐसा समुद्र है कि जिसको आज तक कोई न सीख पाया है न सीख पाएगा, क्योंकि ये संगीत समुद्र है। सम्मान उनका होना चाहिए जिनको देख देख करके हम इतने बड़े हुए हैं, देख देख करके हमने कुछ सीखा है। और मैं सर्वप्रथम सबसे पहले इस कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे कल्लू कालीकर सैनी साहब जी हैं, चंद्रभान जी हैं, भिक्कन सिंह जी हैं और हमारे धनीराम सिंह जी हैं। इन्होंने आज ये बीड़ा जरूर उठाया है क्योंकि ये आज पहली बार हमारे गांव के अंदर छड़ियों से एक दिन पहले जो बाबा जहार की जो लीला चल रही है, ये सर्वप्रथम एक बीड़ा उठाने का काम इन्होंने किया है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत करना चाहूंगा। 2 जोर तालियां बजा देने के लिए। हाँ, मोरधन प्रजापति बहुत सारे नाम है, देखिए नाम के लिए वंचित ना रहे क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मिलकर के ये बीड़ा उठाया है। और आज इन लोगों ने, इन भक्तों ने जो शुरुआत की है, ये शुरुआत टूटनी नहीं चाहिए। हर साल मैं ये विश्वास दिलाता हूं, यहां हर साल छड़ियों से एक दिन पहले यहां लीला स्टार्ट होगी। चाहे आपका सहयोग हो, चाहे मेरा सहयोग हो, आप चाहे जो मर्जी है मुझसे सहयोग ले सकते हैं, लेकिन अकेला आदमी कोई इस काम को नहीं करा सकता। इसमें क्या होता है, इसमें सर्व सहयोग की जरूरत पड़ती है। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, और हमारा गांव इतना बढ़िया है कि आप किसी भी धार्मिक काम के लिए, अगर आप किसी के लिए चंदा के लिए अगर किसी घर पर जाते हैं तो कोई मना नहीं करता, सभी के लिए चंदा मिलता है। और आज अगर शुरुआत
इस कमेटी ने की है, तो मैं सल्यूट करता हूं इस कमेटी के लिए और पूरे गांव के लिए अभिनंदन, धन्यवाद। क्योंकि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए अगर एक कदम बढ़ाता है तो हम उसके लिए 10 कदम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारे गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लापता होती जा रही है। ये बीड़ा आज की पीढ़ी अगर उठा रही है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं 3 साल से, मैं बहुत बड़ी अपनी नामवरी नहीं मारूंगा, देखिए कल छड़ी है, मैं 3 साल से जो भी अपने मेरे बच्चे होते हैं गांव के पड़ोस के, मैं धनीराम भैया के माध्यम से, भिक्कर भैया के माध्यम से, सभी के माध्यम से उन बच्चों को बढ़ा देते हैं। 4-5 हजार रुपया उन्हें अगर हम खर्च भी कर देते हैं तो हमारा इसमें कुछ नहीं जाता, हमारे गांव का नाम बढ़ता है। दंगल के हिसाब से हम अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, हमारे बच्चों में एक प्रेरणा मिलती है कि यार पहलवान भी होना चाहिए हमारे गांव के अंदर। शायद इस क्षेत्र के अंदर हमारे गांव से ज्यादा पहलवान नहीं थे, हर घर में पहलवान होता था, हर घर में पहलवान था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बच्चों को हम इस शिक्षा देते ही नहीं है। आज क्या है, आज नशे के दौर में नशे की तरफ को दुनिया बढ़ती जा रही है। लेकिन जब तक हम एक प्रण नहीं लेंगे, जब तक हमें जागरूकता नहीं फैलाएंगे कि भाई कहीं कुछ होता है, कुश्ती भी होती है, दंगल भी होता है, तो ये बच्चों के लिए प्रेरणा मिलेगी कि आज भाई वहां दंगल में उसको 100 रुपए मिलते या 500 रुपए मिलते, तो उस बच्चे का हौसला बढ़ता है, यार कल को आज 500 मिले तो कल को 1000 भी लेके आऊंगा, 10,000 भी लेके आऊंगा, मेडल भी जीत के लेके आऊंगा अपने देश के लिए। तो ये प्रेरणा हमारे छोटे बच्चों गांव से और गली मोहल्लों से मिलती है, ये हमें सीखना चाहिए। और मेरी जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, जितनी भी भाभी बैठी हैं, जितने भी बुजुर्ग बंधु बैठे हैं, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग पिता समान जो बैठे हैं, उनसे भी यही मेरी विनती है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो आगे चल के तुम्हारा नाम करे, तुम्हारे गांव का नाम करे, तुम्हारे क्षेत्र का नाम करे, तुम्हारे देश का नाम करे। तो मैं ज्यादा बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ऐसा है, कुछ रिक्वेस्ट मेरी प्रधान जी से है। जी बताइए। पीता काटने के बाद आप एक गोरखनाथ बाबा का थोड़ा भजन सुनाए। नहीं कोई बात नहीं, भजन तो सब सुनते ही रहते हैं मेरे महाराज। देखिए भजन से गुरु जी, मैं आपकी बात को वंचित करता हूं, मैं संगीत वाला आदमी हूं तो भजन तो सुना ही दूंगा, लेकिन जो चीजें गांव के अंदर हो रही हैं, इतना अच्छा स्वभाव पैदा हो रहा है, उससे बढ़िया कोई बात, उससे अच्छा कोई भजन मेरे लिए नहीं हो सकता। इससे बड़ा भजन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये शुरुआत है। इन्होंने सबने मिलकर के आज इतनी प्रेरणादायक स्थिति जो पैदा करी है इस गांव के लिए, भाई मैं सैल्यूट करता हूं आप सभी के लिए। और फीता काटने की जरूरत नहीं है भैया, दत्ता मेरे तुम ही फीता काट दो, कोई बात नहीं साहब, काटने पड़े वो है। कोई बुजुर्ग कहां गए? जसवंत सिंह सैनी जी हैं? नहीं है, गए? कोई बात नहीं। मेरे गुरु गोरखनाथ भगवान की जय। बोलो हमारे